फ़िलहाल तो मैं घर में हूँ, इसलिए मास्क में उतार देता हूँ। तो साथ में आपको ये जानकारी दे दें, याद रखें, कोविड-19 से बचने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन करें। और ये भी जानकारी दे दें कि आप लोग बाहर कम से कम निकलें, जब बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। ओके, तो मैं अशोक कुमार शर्मा, योर मैथमेटिक्स एडुकेटर। तो हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं 12 का पहला एक्सरसाइज आप देखिएगा या चैप्टर देखिएगा तो वो रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन के साथ 12 का बिगिनिंग होता है। आप NCERT की किताब को खोलिएगा, देखिएगा तो पहला एक्सरसाइज, पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन हम जानेंगे रिलेशन के बारे में। और रिलेशन याद रखिए कि रिलेशन का शुरुआत आपको 11 में हो गया है। जहाँ रिलेशन का इंड 11 में होता है, 12 वहीं से बिगिनिंग करता है। तो हम लोग रिलेशन को जानने के लिए थोड़ा बहुत 11 के बारे में भी जानेंगे कि 11 का रिलेशन क्या कहता है। उसके बाद हम लोग 12 में प्रवेश करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरुआत करें, वी स्टार्ट। चलिए हम रिलेशन जानें। रिलेशन, तो देखिए रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ भी रिलेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ तो समझिए कि दो के बीच संबंध है। तो दो के बीच का संबंध क्या होगा, यानी कि दो सेट के बीच का संबंध। तो रिलेशन में क्या होता है, दो सेट के बीच के संबंध को ही डिफाइन करता है रिलेशन। तो क्या है, इफ यदि A एंड B आर एनी टू सेट्स, कोई दो सेट्स है, तब रिलेशन जो हुआ, देन रिलेशन आर फ्रॉम A टू B इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट हुआ, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी कि R जो होगा वह A क्रॉस B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो तब हम कहें कि R क्या है, कि रिलेशन है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, A टू B, A से B की ओर। अब देखिए मान लिया जाए कि आपके पास A इस प्रकार दिया हुआ है 1 2 3 और B भी दिया हुआ है। B क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4 5 6 ऐसा दिया हुआ है। और एक रिलेशन जो बन रहा है वो डिफाइंड इस प्रकार है, मान लीजिए कि x y, और x किसका एलिमेंट्स होता है, तो A का, और y किसका एलिमेंट्स है, तो B का। और फिर देखें कि कहता है कि y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक, ये डिफाइंड हो गया, y बराबर क्या है, x प्लस 1। यानी कि दोनों के बीच संबंध आ गया कि दोनों जो रिलेटेड है A और B वह इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यह क्या हो गया, एक इक्वेशन भी हो गया। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। और इस इक्वेशन से सेट A और B का एलिमेंट्स रिलेटेड है। तो कहें कि R में तब क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म पे लिखिए, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म पे है, रोस्टर फॉर्म पे लिखिए तो देखिए R में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा। अगर 1 रखें, x बराबर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इसमें है नहीं है तो नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 भी नहीं है। और ये 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1 क्या है, 4 इसमें है। तो मात्र इसमें कितना एलिमेंट्स आया, एक एलिमेंट्स आया, 3 4, बाकी रिलेटेड नहीं हुआ। तो यानी कि आप देखिए कि अगर हम ऐसे बनाएं, सेट बनाएं और सेट में ऐसा एलिमेंट्स लिखें कि 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6, तो केवल 3 ही रिलेटेड हो रहा है, बाकी कोई एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। और साथ में हम आपको कहें कि जैसा गुना कर दीजिए A क्रॉस B का, अगर A क्रॉस B का गुना करें तो देखिए क्या क्या आता है, 1 4
इसके बाद 15, 16 और साथ में इसके बाद 24, 25 एंड 26 एंड 34, 35 एंड 36। तो देखो कि इसका एक एलिमेंट्स, आर में क्या एलिमेंट्स हो, केवल इसमें एक ही एलिमेंट्स है, वह है 3, 4। तो देखो इस आर का एक एलिमेंट्स इसमें है, यानी कि आर क्या हो गया, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आर क्या होगा, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, यानी कि इस सेट से इस सेट की ओर, यह क्या था ए और यह क्या था बी। तो आप रिलेशन को समझ गए कि रिलेशन क्या होता है कि आर हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और साथ में देखिए कि ए क्रॉस बी निकालें, फिर इस रिलेशन में देखें कि इसका एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है या नहीं है। अगर है तो रिलेशन होगा, अगर नहीं है तो वो रिलेशन नहीं होगा। तो हम रिलेशन के बारे में तो जान गए कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन की परिभाषा क्या है, वो तो हम लोग जान गए और समझ गए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे नल रिलेशन एंड साथ में इन्वर्सल रिलेशन, और साथ में ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं। ओके, नाउ ये हम लोग नोट देखिए, पहला क्या होता है, तो पहला जानेंगे नल रिलेशन क्या होता है। नल रिलेशन को ही हम लोग वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। ये क्या है, तो कहा जाता है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is said to be void relation या null relation if there is no any element of A related to any element of B। एलिमेंट ऑफ बी, ये तो लैंग्वेज की बात है। साधारण से आप समझ लीजिए कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देखिए कि लेट ए मान लीजिए कि 1 2 3 है और बी मान लीजिए कि आपको दिया 3 4 5 और कहें कि एक रिलेशन इस प्रकार बना कि x एंड y, और कहें कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और ये कहें कि x ग्रेटर देन y। आप इस रिलेशन में देखिए कि x क्या है, ग्रेटर देन y है, x y से बड़ा है। तो देखिए 1 2 3 इसका कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि सेट b के एलिमेंट से वो बड़ा हो, तब तो R में कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएगा। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म पे लिखें तो आप देखिए कि उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो R इजकल टू नल। नल भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब तो R बराबर जो नल हुआ यही क्या कहते हैं कि इज ए नल रिलेशन। तो जहाँ कहीं भी R बराबर नल आ जाए आप समझ लीजिए कि वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, नल रिलेशन। ये अब जान लीजिए कि उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, वह एलिमेंट्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स
सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, वैसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? नल रिलेशन, वाइड रिलेशन। समझ गए? ओके। दूसरा नंबर, तो दूसरा में क्या आएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये कैसा रिलेशन है? देखिए कि ए रिलेशन फ्रॉम ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is said to be an universal relation if, और इसमें क्या होता है कि every element of A related to all element of B। यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट, वह सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तब हम वैसे सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें याद रखिएगा कि दैट इज ये आर बराबर सीधे ए क्रॉस बी हो जाता है, और ए क्रॉस बी अपने आप में एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। जैसे देखिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए कि ए बराबर, मान लीजिए कि 1 2 3 हमने ये लिया, और बी बराबर मान लीजिए कि ये ले लिया 3 4 5, और एक रिलेशन ऐसे बनाएं। यदि आर बराबर ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई, जिसमें आप समझ रहे हैं कि एक्स किसका एलिमेंट्स है? सेट ए का, एंड वाई किसका एलिमेंट्स है? सेट बी का। और ये कहता है कि x लेस इक्वल टू वाई। मान लीजिए कि इस प्रकार रिलेशन में है कि x क्या है? y से छोटा है और साथ में बराबर भी हो सकता है। तब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखें तो देखिए कि 1 तीनों एलिमेंट से छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। तो 1 जो है 3 से भी रिलेटेड होगा, 1 4 से भी रिलेटेड होगा, 1 5 से भी रिलेटेड होगा, उसी प्रकार 2 3 से भी रिलेटेड होगा, 2 4 से भी रिलेटेड होगा, 2 5 से भी रिलेटेड होगा, एंड देखिए 3 भी 3 से रिलेटेड होगा क्योंकि बराबर भी है, 3 4 से भी रिलेटेड होगा, एंड 3 5 से भी रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार अगर हम ए क्रॉस बी का भी एलिमेंट्स निकालें, ए क्रॉस बी निकालें, तो देखिएगा कि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 सारे से रिलेटेड होगा, 2 भी सारे से रिलेटेड होगा, 3 भी सारे से रिलेटेड होगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा, ए क्रॉस बी हम निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी देखिएगा कि इतना ही एलिमेंट्स आएगा, तो यहाँ पे आर बराबर ए क्रॉस बी आएगा। तो आर ए क्रॉस बी आया, तो ए क्रॉस बी अपने आप में ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे कि आर बी एन इन्वर्सल रिलेशन। तो आर कैसा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो इस प्रकार हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानें कि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो वैसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी के बराबर ही आता है। तो ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट्स होगा वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल रिलेशन में होते हैं, तब हम कहते हैं कि वह यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके, समझ गए होंगे? ओके, तो तीसरा नंबर, तो तीसरा में हम देखेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन
टोटल नंबर ऑफ relations from A to B। तो A से B, A to B में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, इसकी संख्या को ज्ञात करना। तो इसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको बता चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, A और B का सबसेट ही होता है। तो जितना नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B का बनेगा वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसका सबसेट, तो A क्रॉस B का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, तो सेट में हम लोग पढ़ चुके होंगे 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो इसमें इतना ही एलिमेंट्स होता है Na इंटू NB। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसको क्या कीजिएगा आप लोग याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो गया, तो 2 का पावर Na इंटू NB। याद रखिएगा कि हम लोग सेट में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ A क्रॉस B में उतना ही एलिमेंट्स होता है जितना कि Na इंटू NB में होता है। ये आप लोग को पढ़ना था, अब पढ़े ही होंगे आप लोग, जानकारी होगी आप लोगों को। देखिए चौथा नंबर आपको ये हम जानकारी देना चाहते हैं, यदि इफ़ m elements are common in A and B। मान लीजिए सेट A और B में n एलिमेंट्स कॉमन, m एलिमेंट्स कॉमन है, तो कहा जाए तब तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स common in A क्रॉस B and B क्रॉस A। कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो m स्क्वायर। तो यानी कि इन अदर वर्ड ऐसे लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है B क्रॉस A। इसका टू कितने के बराबर हो जाएगा, m स्क्वायर के बराबर। तो ये याद रखिएगा, तो आपको बहुत सुविधाजनक होगा, आप बहुत काम की चीज़ें हैं ये, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद जो भी हम रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे, वो यहीं के बाद से स्टार्ट जो होता है, बिगिनिंग जो होता है, वो 12 का बिगिनिंग होता है। और इससे पहले यहाँ से यहाँ तक जो हम जानकारी दिए हैं वह 11 का था, और इसके बाद जो हम जानकारी देंगे वह 12 का होगा। तो ये 12 का स्टार्ट होता है। ओके, तो हम लोग तो ये स्टार्ट 12, तो हम लोग 12 को स्टार्ट करें, बिगिनिंग करें यहीं से, इसी के बाद से 12 का जो रिलेशन है वो शुरू होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। रिलेशन इन सेट ए, ये जो रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या होता है, ये आप जान लीजिए कि रिलेशन इन सेट ए मीन्स रिलेशन फ्रॉम A to A, फ्रॉम A to A, यानी कि रिलेशन A से A में ही होगा। तब हम रिलेशन को क्या कहें कि वह रिलेशन इन सेट A है। तो याद रखिए कि मान लीजिए कि F A बराबर दिया हुआ है 2 4 6, और एक रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि R, ये दिया हुआ है कि x y, ये x y दोनों एक ही एलिमेंट्स होगा, और कहे कि y इक्वल टू x प्लस 2।
ऐसा रिलेशन दिया तो देखिए आर में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए कि अगर हम 2 रखें तो 2 और 2 4 4, यानी कि रिलेटेड होगा 2 4। फिर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 + 2 6, यानी कि 4 6, और 6 रखें तो 6 + 2 8। 8 इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए, 8 ए में नहीं है, इसीलिए इतना ही होगा 2 4 एंड 4 6। और ए क्रॉस ए को देखें कि ए क्रॉस ए में क्या एलिमेंट्स आते हैं। ए क्रॉस ए में देखें तो जो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में आएगा वो हो जाएगा 2 2, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4 एंड 4 6। फिर देखिएगा 6 6 2 एंड 6 4 6 6। ये आ गया ए क्रॉस ए में। देखिए आर का सारा एलिमेंट्स इसमें है। तो आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तब हम कह सकते हैं कि आर बी ए रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए। आर क्या हुआ, एक रिलेशन इन सेट ए में हुआ। तो हम इस प्रकार रिलेशन इन सेट ए के बारे में जान सकते हैं। और इसको अगर हम कहें कि जैसे डायग्राम बना दो, डायग्राम बना सकते हैं ए टू ए, ए टू ए, ये आर हो गया। और देखिए 2 4 2 4 6, यहाँ भी रखिएगा 2 4 6। और रिलेशन को देखिए 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, और 4 किससे रिलेटेड है, 6 से। तो ये रिलेशन हुआ जो हम लोग एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये रिलेशन आर इन सेट ए कहलाता है। तो हम लोग जान गए कि आर रिलेशन आर इन सेट ए का मतलब क्या होता है। तो वह ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। तो जो भी रिलेशन अगर आता है ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, तो वैसे रिलेशन को कहते हैं कि रिलेशन इन सेट ए। ओके। तो हम जानेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन इन सेट ए। तो टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिलेशन सेट ए में कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन। पहला क्या जानेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये जानेंगे कि ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be an identity relation if, यदि, देखिए ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, और ये इम्प्लाइज कर जाए कि ए बिलोंग्स टू आर ओनली। एक चीज़ आपको ये भी जानकारी दे दी, ये जान लीजिएगा, इसको दूसरे इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में दैट इज़ ये भी लिखा जाता है कि ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल, और ए आर ए भी लिखा जाता है। इसका मतलब वही है, ए रिलेटेड टू ए। आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन हो गया ए रिलेटेड टू ए। ओनली तो लगेगा ही लगेगा, ओनली तो होगा ही होगा, केवल यही। तो यानी कि अगर एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, अगर मान लीजिए कि लेट, अगर माना जाए कि ए सेट ए में मान लीजिए कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, अगर आपको रिलेशन इस प्रकार दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3
तो ये रिलेशन कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली कहीं कहीं पर इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को IR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है IR। तो ये समझ लिया कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं। IR किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी लिखा हो रहा है IR तो समझ लिया कि वो आइडेंटिटी रिलेशन ही दे रहा है। दूसरा आपको ये, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा रिलेशन दे दे 1 1 2 2, लेकिन मान लीजिए कि इतना ही दे दे, तो यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अगर आपको ऐसा भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि R2 ऐसा दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3 एंड मान लीजिए कि 2 3 या अदर और भी एलिमेंट्स दे दें, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो गया, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए केवल इतना ही चाहिए कि जितना भी ए में एलिमेंट्स है वह स्वयं से ही रिलेटेड होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं वैसे रिलेशन को कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। और ओनली शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं, केवल यह, तब वैसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। याद रखिए कि मान लीजिए कि पूरी बात याद रही या नहीं रही, इतनी बात अगर याद है आपको, इतनी बात, तो समझिए कि वह आपको आइडेंटिटी रिलेशन याद है। केवल इतनी बात याद रखिए तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन याद रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, सेट ए भी दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि कौन आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे चले। तो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। तो ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be a reflexive if इसमें कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसमें ओनली शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसमें ओनली शब्द का प्रयोग नहीं होता। दैट इज, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हो कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और ये ए आर ए, इसमें ओनली का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि केवल यही होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल देखिए कि अगर ए ऐसा दिया हुआ है 1 2 3, तो अगर आपको रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड है कि 1 1 2 2 3 3 और मान लीजिए कि 3 2 दिया हुआ है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर एक भी कम हो जाए, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, क्योंकि 3 है इसमें, और 3 के साथ जो रिलेटेड 3 का होना चाहिए वो इसमें नहीं है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव ये शब्द हुआ। और आपको ये भी दिखा दें कि जो आर अगर है, अगर ऐसा है 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है
रिफ्लेक्सिव है और साथ में आइडेंटिटी एंड ऑल्सो एंड आइडेंटिटी भी रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव तो है ही और लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। याद रखिएगा जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वह रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव जो होगा वो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो आप क्लियर रखिए कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके। तीसरा नंबर सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक देखो कि ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be symmetric if इसमें कहता है कि for all AB belongs to R implies BA belongs to R, यानी कि दैट इज, इसको इन अदर वर्ड में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है फॉर ऑल ए आर बी और इम्प्लाइज बी आर ए। केवल इतनी बात को आप याद रखें, समझिए कि आपको सिमेट्रिक याद है, केवल इतनी बात को ए आर बी यानी कि ए रिलेटेड टू बी अगर है उसमें तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, तब वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपको मान लीजिए कि ए बराबर ऐसा दिया हुआ है कि 1 2 3 और एक रिलेशन ऐसा दे दिया, मान लीजिए कि 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3, इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 1 1 1 1 को अगर हम पलट दें तो 1 1 ही आएगा जो इसमें है। 1 2 1 2 है, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 इज रिलेटेड टू 1 ऑल्सो प्रेजेंट इन R। 2 is related to 3 and here 3 is related to 2, here 2 is related to 3 also present in relation R, so that we say that कि R be a symmetric relation। R कैसा रिलेशन होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे, मान लीजिए कि 1 1 दिया, 1 2 दिया, 2 1 दिया एंड 3 2 दिया, अगर मान लीजिए कि ऐसा दे लेकिन 2 3 नहीं दिया, अगर एक भी कम हो गया, नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए याद रखिए कि उसमें जो भी एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट्स है उसको अगर इंटरचेंज करते हैं, पलटते हैं, तो वो भी एलिमेंट्स आर में होना चाहिए, तब हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इस प्रकार हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जाने, आप समझ गए होंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट, तो 4th नंबर ये होता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक ये कैसा रिलेशन है, तो देखिए कि ए रिलेशन आर इन सेट ए, in set A is said to be an antisymmetric if यदि कहा है कि for all AB belongs to R
एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो ए इजकल टू बी होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज करता है ए बराबर बी होना चाहिए। ए बराबर बी होगा तब हम वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में दैट इज याद रखिए कि ए आर बी है एंड बी आर ए है, तो इम्प्लाइज हो जाना चाहिए ए बराबर बी। केवल इतना ही अगर आपको याद है तो समझिए कि आपको एंटी सिमेट्रिक याद है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपको एग्जाम्पल में हम मान लीजिए कि 1 2 3 हमने लिया, हम 4 एग्जाम्पल लेते हैं, 4 पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक रिलेशन R1 इस प्रकार दिया हुआ है, 1 1 2 2 ऐसा। R2 जो दिया हुआ है मान लीजिए कि 2 1 2 3 3 2 1 2, और R3 जो रिलेशन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है, एंड ऐसा। और चौथा रिलेशन R4 ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 2 2 3 3 1 ऐसा रिलेशन। तो 4 रिलेशन हमने लिया, R1 R2 R3 R4। इस चारों रिलेशन पर आप विचार कीजिए। 1 1 है, 1 1 को पलटने के बाद 1 1 ही आता है जो इसमें R1 में है, और 1 इजकल टू 1 है, इसमें 1 बराबर 1 होता है। तो R1 जो है वह एंटी सिमेट्रिक भी है एंड सिमेट्रिक भी है, दोनों है। तो R1 जो रिलेशन हुआ क्या हुआ, एंटी सिमेट्रिक भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, क्योंकि ये 1 1 बिलोंग्स टू R, इसको पलटने के बाद भी 1 1 ही आएगा और 1 बराबर 1 होता है, जो इस नियम को पालन वह कर रहा है। तो रिलेशन क्या है, R1 एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों है। हम दूसरे रिलेशन पर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा R2 पर, R2 देखिए 1 1 है, 2 1 है एंड 1 2 भी है, यानी कि अगर 1 2 है एंड 2 1 भी प्रेजेंट है रिलेशन में R1 R2 में, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं होता है। क्या होता है, तो 1 बराबर 2 यानी कि इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। A बराबर B, तो यहाँ पर नॉट A बराबर 2 नहीं होता, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इसलिए R2 जो रिलेशन है वह केवल सिमेट्रिक है। क्या है, R2 जो रिलेशन जो आ रहा है हमको, केवल कैसा रिलेशन आएगा, केवल सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। अब R3 की बात करें हम लोग, R3 में देखो 1 1 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है। देखो 2 3 एंड 3 2 है, लेकिन 2 बराबर 3 नहीं होता है, लेकिन 2 1 है, 1 2 नहीं है। इसीलिए 2 1 तो है, लेकिन इसको पलटने के बाद जो 1 2 आता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन R3, R3 में नहीं है। इस वजह से ये नाइदर सिमेट्रिक, नॉट तो सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है।
ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन अब R4 की बात करें तो 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, इसमें 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है। तो इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है, ये तो है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है। वह सिचुएशन नहीं है कि अगर AB तो है लेकिन BA नहीं है, इसमें वह ये वाला एंड वाला सिचुएशन ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमको ये दिखाना पड़े A बराबर B। इस सिचुएशन को नहीं आने देना चाहता है R4, जिस वजह से यह एक क्रेडिट ले जाता है कि R4 एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक यह हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ये इस नियम को पालन नहीं करता, जिसकी वजह से ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये एंटी सिमेट्रिक के बारे में जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव। सॉरी टू क्लियर दिस स्पेलिंग, ये आई होता है, यहाँ पर आई होगा, और जहाँ जहाँ ये जो लिखा हुआ है उसको क्लियर कर लीजिए। एंटी इस प्रकार होंगे, तो यहाँ आई वाई नहीं होता है, आई होता है एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक और ओके। तो यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे? तो आप याद रखिएगा कि इस नियम को पालन करना चाहिए, या तो इस नियम को पालन करें या यह सिचुएशन ही ना आवे कि हमको इसको A बराबर B दिखाना पड़े, वह कंडीशन ही नहीं आना चाहिए। अगर तब वह कंडीशन नहीं आता है तभी वह कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक। तो आप लोग एंटी सिमेट्रिक को समझ गए होंगे, ढंग से समझ गए होंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर ये देखें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये रिलेशन ट्रांजिटिव। तो देखो ए रिलेशन R in set A is said to be transitive if for all AB belongs to R, all AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R। ये होना चाहिए। इसको इन दैट इज अदर वर्ड में याद रखिए कि ARB फॉर ऑल तो होना ही चाहिए, एंड BRC, तो ये ARC भी होना चाहिए। तब वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये दो है, तो देखिए B और B को हटाइएगा तो AC बचेगा, AC R में होना चाहिए, यानी कि A इज रिलेटेड टू C, यानी कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। यदि है तो A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। तब वैसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि ऐसा ऐसा 1 2 3, यदि ए में इस प्रकार है, आर कोई रिलेशन इस प्रकार है कि 1 2 है, अगर 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 और 2 को शिफ्ट करें तो क्या बचता है? 1 3। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। ये रिलेशन
ट्रांजिटिव होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 1-1, 2-2, 3-3, वैसे तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। 1-1 है, लेकिन 1-1 को पलटने के बाद 1-1 भी आता है तो 1-1 होता है। लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन ही नहीं है कि ए बी तो है लेकिन बी सी का सिचुएशन नहीं है। उस कंडीशन में भी वैसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। ये रिलेशन नहीं आ पा रहा है, तो ये रिलेशन होगा तब हमको AC की आवश्यकता है। जब ये है ही नहीं तब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा रिलेशन दे दें, मान लीजिए आपको 1-2 दिया, 2-3 दिया, 1-3 भी दिया, और मान लीजिए कि ये है 3-1 भी है और साथ में 1-1 दे दिया, तो 1-1 देखिए 3-3 को हटाएंगे 1-1 आएगा। लेकिन अगर हम 3-1 और 1-3 को लें तो 3-3 हटेगा तो 1-1 आता है, जो 1-1 इसमें उपस्थित है। लेकिन सिचुएशन आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, 3-1 है और 1-3 भी है, तो ये 1-1 को शिफ्ट करो तो 3-3 आता है, जो 3-3 इसमें नहीं है। केवल एक के लिए भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। केवल एक के लिए भी, केवल एक के लिए भी नहीं हुआ तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर ये सिचुएशन को पालन कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ये केवल यह है लेकिन यह नहीं है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस स्थिति में, तभी हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग ट्रांजिटिव को समझ गए। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑर्डर रिलेशन की चर्चा करेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस की चर्चा करेंगे और सम प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार ये रिलेशन जो हुआ वो टाइप ऑफ रिलेशन ट्रांजिटिव तक, यह 12 का रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे के वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑर्डर रिलेशन। ओके, थैंक यू।